स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स और साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारा प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का है। और ये आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी आर्मी का एग्ज़ाम होगा, अग्निवीर का एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए है। बिहार सचिवालय के लिए जितने भी एग्ज़ाम है उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देर ना करते हुए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ हम देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत कहाँ पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो दोस्तों हाल ही में जो भारत है वह कहाँ पे फिजी में जो है इसका आयोजन करेगा, हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबानी है। मेजबान जो है वह कौन सा है दोस्तों, वह है सिंगापुर। कौन सा देश है, वह सिंगापुर है। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ कहता है कि हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन में का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों ड्रोन प्रशिक्षण का जो उद्घाटन किया है वह किया गया है किनके द्वारा किया गया है। तो वह जो किया गया है ड्रोन प्रशिक्षण का जो उद्घाटन किया गया है वह किए हमारे अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष जो है के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों ओएनजीसी के अध्यक्ष जो बने हैं वह कौन बने हैं, वह बन गए हैं अरुण कुमार सिंह। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो अरुण कुमार सिंह बन गए हैं ओएनजीसी के अध्यक्ष हैं। पांचवा प्रश्न आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया। तो नवीनतम जो है परमाणु बम स्टील्थ का अनावरण जो किए हैं वह अमेरिका है। किसने किया है, अमेरिका है। चलिए आते हैं हम आपका छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न यहाँ कहता है कि मीराबाई चानू ने हाल ही में हुए भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था। तो दोस्तों मीराबाई ने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीत लिया था। मीराबाई ने कौन सा पदक, रजत पदक मीराबाई ने जीत लिया था। यहाँ पे रजत पदक जीत लिया था। चलिए यहाँ पे सातवां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो दोस्तों वह मेजबानी जो किए हैं वह किया है कौन सा देश, वह भारत ने इसकी मेजबानी किया। कौन सा देश किया है, भारत किया है। चलिए आठवें प्रश्न पे हम आते हैं। आठवां प्रश्न है कि बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो बीबीसी की जो 100 प्रतिभाशाली महिलाओं हैं उनमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कुल कितना, 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। आपका नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो बल्लेबाज कोच जो बने हैं वह बन गए हैं कानिटकर बन गए हैं। कौन बन गए हैं, एच कानिटकर को बनाया गया है। यहाँ पे किनको, एच कानिटकर को यहाँ पे बल्लेबाजी कोच बनाया गया। भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया एच कानिटकर को। 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया। तो भारतीय स्टार्टअप जो है वह खेती, भारतीय स्टार्टअप कौन सा, खेती को दिया गया द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 जो दिया गया, जो किसको दिया गया, खेती को दिया गया। चलिए आते हैं यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वह बने थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कौन बने थे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को नेपाल का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किन की आत्मकथा है। दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल जो आत्मकथा है वह है दलाई लामा की। कौन की, किन की है, दलाई लामा की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल जो आ जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ आपका है कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों चंद्रयान प्रथम जो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। चौथा प्रश्न यहाँ पे है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। पांचवा प्रश्न आपका कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे। 1965 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। छठा प्रश्न यहाँ किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह कौन होता है। तो किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। सातवां प्रश्न आपका मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मुंद्रा पावर प्लांट, तो मुंद्रा पावर प्लांट आपका आ जाएगा वह गुजरात में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, मुंद्रा पावर प्लांट जो है वह गुजरात में अवस्थित है, मुंद्रा पावर प्लांट। आठवां प्रश्न आपका कि सस्थाम कोट्टा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सस्थाम कोट्टा झील जो है वह भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। सस्थाम कोट्टा झील जो अवस्थित है। नौवां प्रश्न आपका है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है।
इंदिरा सागर बांध है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। 10वां प्रश्न यहाँ है कि कछुए का कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य गहीरमाथा भारत के किस राज्य में है? कछुआ का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह अभ्यारण्य है आपका गहीरमाथा अभ्यारण्य है। तो गहीरमाथा अभ्यारण्य किस राज्य में आ जाएगा? तो दोस्तों गहीरमाथा अभ्यारण्य जो है आपका उड़ीसा में अवस्थित है। गहीरमाथा अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में अवस्थित है। 11वां प्रश्न है पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ जो आपका आ जाएगा यह भी आ जाएगा उड़ीसा से। गोटीपुआ एक लोक नृत्य है और गोटीपुआ क्या है? एक लोक नृत्य है। और गोटीपुआ किस राज्य से है? तो गोटीपुआ आपका आ जाएगा उड़ीसा से आ जाएगा गोटीपुआ जो है। 12वां प्रश्न है पके हुए केले में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पके हुए केले में जो पाया जाता है दोस्तों यह मैलिक अम्ल पाया जाता है। पके हुए केले में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल पाया जाता है, पके हुए केले में पाया जाता है। चलिए 13वें प्रश्न पे चलते हैं। चैल हिल रेलवे स्टेशन, चैल हिल रेल स्टेशन किस राज्य में है? तो चैल जो है वह हिमाचल में आ जाएगा। चैल कहाँ है? तो चैल रेलवे हिल स्टेशन जो आ जाएगा आपका वह हिमाचल में आ जाएगा। चैल हिल रेल स्टेशन जो आ जाएगा वह कहाँ आ जाएगा? तो वह आ जाएगा आपका हिमाचल में चैल हिल जो रेलवे स्टेशन अवस्थित है। चलिए आगे आते हैं। 14वां प्रश्न आपका आ जाता है। 14वां प्रश्न आपका है कि कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों कॉक्स शब्द जो है, कॉक्स शब्द वह किस खेल से संबंधित है? तो कॉक्स शब्द संबंधित है और नौका दौड़ से। किस खेल से है? नौका दौड़ से कॉक्स खेल संबंधित है। 15वां प्रश्न आपका है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो अवस्थित है वह एम्स्टर्डम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय बनाया गया है। 16वां प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस जो मनाते हैं वह मनाते हैं हम 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस जो मनाते हैं वह कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस। 17वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी रामसर अगर कोई है तो वह है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ी रामसर भारत की अवस्थित है, सबसे बड़ी रामसर। 18वां प्रश्न है तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? दोस्तों तीस्ता नदी विवाद जो आपका आ जाएगा वह आ जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। तीस्ता नदी विवाद किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी विवाद आ जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? तो काला पानी विवाद जो अवस्थित है वह अवस्थित है भारत और नेपाल के बीच में। काला पानी विवाद किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद है। 20वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाते हैं यानी विश्व बाघ दिवस वह मनाते हैं 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है कि वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वर्धा आश्रम जो अवस्थित है वह किस राज्य में है? तो वर्धा आश्रम जो अवस्थित है, वर्धा आश्रम आपका आ जाएगा वह महाराष्ट्र में है। वर्धा आश्रम कहाँ अवस्थित है? तो वर्धा आश्रम मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। 22वां प्रश्न आपका यहाँ है कि जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से आ जाता है? तो दोस्तों जैमिंग शब्द जो संबंधित है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से जैमिंग शब्द संबंधित है। 23वां प्रश्न है अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में है? अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में आ जाएगा? तो अष्टमुदी झील भारत के केरल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा अष्टमुदी झील? तो वह केरल में आ जाएगा। 24वां प्रश्न यहाँ है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो हम मनाते हैं वह मनाते हैं 17 मई को। कब मनाते हैं? 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है कि डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डर्बी ट्रॉफी जो है वह किस खेल से? तो डर्बी का संबंध आ जाएगा घुड़दौड़ से। डर्बी का संबंध किससे आ जाता है? वह आ जाता है आपका घुड़दौड़ से डर्बी ट्रॉफी का संबंध आ जाएगा। 26वां प्रश्न लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे वह कौन? अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में जो जाना जाता है वह किन्हें? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वह बने थे एम अनंत सैनम, यानी अनंत सैनम जो बने थे, इनका पूरा नाम लिखा जाता है एम अनंत सैनम अयंगर लिखा जाता है। यही बने थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तब आ जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका नाम गणेश वासुदेव मावलंकर आ जाएगा। 27वां प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा 1974 में परमाणु जो पोखरण परीक्षण हुआ था, पोखरण परमाणु परीक्षण, इसका कोड क्या दिया गया था? तो परमाणु पोखरण परीक्षण का कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा इसका
कोट दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। 28वें प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का गौरव किन्हें प्राप्त है? दोस्तों, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का गौरव गुलजारी लाल नंदा को प्राप्त है। किनको है? गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 29वां है, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे आ जाएगा? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो आ जाएगा, ग्रीन गोल्ड क्रांति वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध आ जाता है वह बांस से आ जाता है। किससे? बांस से ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध आ जाता है। 30वां प्रश्न आ जाएगा, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। 31वां प्रश्न, बाली यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, बाली यात्रा उत्सव जो मनाया जाता है, बाली यात्रा वह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में, पूरी उड़ीसा से संबंधित है। बाली यात्रा उत्सव का संबंध कहाँ से आ जाएगा? उड़ीसा से आ जाएगा। 32वां प्रश्न यहाँ पे है कि लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो लोसार महोत्सव का संबंध जो आ जाएगा वह लोसार महोत्सव का संबंध आ जाएगा कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। लोसार महोत्सव का संबंध आ जाता है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से लोसार महोत्सव का संबंध आ जाएगा। 33वां प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों, अटल पेंशन योजना जो शुरू किया गया वह 9 मई 2014 को, कब किया गया था? 9 मई 2014 को अटल पेंशन योजना शुरू कर दिया गया था। 34वां प्रश्न है कि रोजर फेडर, यहाँ रोर लिख दिया है, रोजर फेडर का संबंध जो आ जाएगा वह किस देश से है? रोजर फेडर जो है वह किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो रोजर फेडर का संबंध जो आ जाएगा आपका वह आ जाएगा स्विट्जरलैंड से। रोजर फेडर किस देश से है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। 35वां प्रश्न आपका यहाँ आ जाएगा कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, नोवाक जोकोविच जो संबंधित है वह सर्बिया के आ जाएंगे। नोवाक जोकोविच कहाँ के आ जाएंगे? सर्बिया के आ जाएंगे। नोवाक जोकोविच का संबंध आ जाएगा सर्बिया से आ जाएगा, जबकि रोजर फेडर का संबंध स्विट्जरलैंड से आ जाता है। 36वां प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आ जाएगी आपकी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेड्रो है। कौन सी है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी? माउंट पेड्रो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। चलिए, 37वां प्रश्न आपका आ जाएगा कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो आपका मिलेगा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वह आपका आ जाएगा कहाँ पे? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो आ जाएगा वह उड़ीसा में आ जाएगा। कहाँ पे? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन या आपका उड़ीसा में अवस्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। 38वां प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? तो दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आ जाएगा आपका कपास से आ जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे आ जाएगा? कपास से है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध। 39वां प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है वह बेंगलुरु में अवस्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र अवस्थित है। 40वां प्रश्न आपका, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य जो मिलेगा यह भी आपको कहाँ मिलेगा? असम में मिलेगा। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य असम में मिलेगा। दोस्तों, कुल 50 प्रश्न का जो यहाँ पे आपका हम लेकर आए हैं आपके लिए, कुल 50 प्रश्नों का आपका रहा है, जिसमें 10 करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा था और बाकी जो 40 प्रश्न रहा था वह सामान्य अध्ययन का रहा था, जीके का रहा था। प्रतिदिन आपके लिए यह जो है 8 बजे आपके हमारे YouTube चैनल पे आपके लिए प्रेजेंट रहेगा। ये सभी एग्ज़ाम के लिए आ जाएगा। यह जो आ जाएगा SSC GD के लिए भी आ जाएगा, ठीक है, वह आर्मी के लिए भी आ जाएगा, सभी के लिए आ जाएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।